श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी एक प्रश्न आ गया कि क्या सद्गुरु एक ही है। इसका अर्थ अभी मैं नहीं समझ पाया। एक ही होना चाहिए ये अर्थ है या एक ही है? माने संसार भर में एक समय पर एक ही सद्गुरु होता है, इस अर्थ में पूछा है। क्या सद्गुरु एक ही है, दूसरा नहीं है दुनिया में? एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि क्या हर व्यक्ति का एक ही गुरु होना चाहिए? तो इस पर अभी मैं स्पष्ट नहीं हूं कि प्रश्नकर्ता का भाव क्या है। दूसरा, तथा उन्हें मनुष्य मानना पाप क्यों है? यद्यपि वह मनुष्य भी है, पर केवल उसे मनुष्य मानना पाप है। वह मनुष्य भी है, लेकिन केवल मनुष्य ही नहीं है, वह एक ज्ञानी है। और ज्ञानी साक्षात परमात्मा ही होता है, इसलिए मनुष्य होते हुए उसे परमात्मा मानना चाहिए। और यदि वो परमात्मा नहीं है तो तुमको कैसे जनाएगा? इसलिए किसी महान को महान न मानना पाप है। वो सद्गुरु छोड़ें, किसी अच्छे को अच्छा न मानना पाप है। इसका मतलब हम अज्ञान अहंकार बस किसी बड़े को बड़ा मानने को तैयार नहीं। किसी ज्ञानी को ज्ञानी न मानना जैसे पाप है, ऐसे उसको मनुष्य मानना मनुष्य समान है। जैसे नदियों में गंगा। लोग कहते ही नहीं कि हम नदी में स्नान करने गए थे, बोलते हम गंगा स्नान करने गए थे। तो इसी तरह से हम किसी मनुष्य के दर्शन करने नहीं गए, हम परमात्मा के दर्शन करने गए। जैसे कृष्ण को परमात्मा मानना इसलिए कि वो अवतार हैं, जैसे राम को परमात्मा मानना, परमात्मा मान के ही दर्शन करना, आदमी मान के नहीं। आदमी मानकर सुंदर देखा जाता है, जवान देखा जाता है, गुणी देखा जा सकता है, पर परमात्मा नहीं। तो परमात्मा देखना पुण्य है, हमारे लिए कल्याणकारी है। तो जब मानोगे नहीं तो परमात्मा कैसे देखोगे? जब हम मंदिर जाते हैं तो पहले हम उसे मंदिर मानते हैं, तभी मंदिर जाकर दर्शन का हमें सुख अनुभव होता है, पुण्य मिलता है। विश्वास आवश्यक है। यद्यपि गुरु साक्षात परब्रह्म है, ये अभी उसे मालूम नहीं है, पर जबकि किसी ग्रंथ के आधार पर हम मंदिर को मंदिर मान सकते हैं, गंगा को गंगा मान सकते हैं, गाय को पूज्य मान सकते हैं, किसी जगह को तीर्थ मान सकते हैं, तो विश्वास के आधार पर पहले गुरु को परमात्मा मानना, मनुष्य नहीं मानना। और यदि सचमुच सतगुरु हैं, ये दूसरा पक्ष है, सचमुच सतगुरु हैं तो उनको परमात्मा मानने से तुम्हारा उद्धार बहुत शीघ्र होगा। उनकी बात का तुम पर असर पड़ेगा, तुरंत आपके मन में बात उतर जाएगी। और जो उपासना करनी चाहिए थी अलग, जैसे कर्म और उपासना फिर ज्ञान, यदि गुरु को आप परमात्मा देखते हैं तो आपको अलग उपासना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास जाना भक्ति है, उनके पास बैठना उपासना है, उनकी सेवा ही चित्त शुद्धि है। और उनके वाक्यों को समझ लेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान आवरण नष्ट हो जाएगा। इसलिए मनुष्य मानने का ये अर्थ हो गया, जैसे तुम हो तैसे वो हैं। अर्जुन पहले कृष्ण को सखा मानता है, और जब तक सखा मानता रहा
तब तक उनकी वाणी का असर नहीं हुआ, या तब तक वाणी की जरूरत ही नहीं समझ आई। जब किसी परिस्थिति में उलझा तब थोड़ा बड़ा समझ के बात शुरू करता है, फिर गुरु मानता है, फिर भगवान मानता है। तो भगवान मानना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो भगवान मानने से बहुत जल्दी हमारा जीवन भी सुधरता है। यद्यपि वो परंपरा आज नहीं है, समाप्त हो रही है। नहीं, मातृदेवो भव, माता मेरी देवता है, माँ हमारी देवता है, पिता हमारे देव हैं, गुरु देवता हैं। यदि हम इस तरह की भावना रखें तो हमारे मन में बहुत ही दिव्यता और पवित्रता आएगी। इसलिए उन्हें मनुष्य मानना पाप कह दिया है। एक तरह से हमने अपने उद्धार का द्वार बंद कर दिया है। हमने उनसे प्रेरणा के जो स्रोत आते वो रुक गए। उनका जो वाणी का हम पर असर पड़ता वो नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा मानना चाहिए, गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए। जैसे मंदिर को घर नहीं समझना चाहिए, इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। कोई मंत्र को आम अक्षर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मंत्र भी तो भाषा में ही लिखे होते हैं। अनमिल आखर अर्थ न जापू, तो बहुत सारे जो मंत्र हैं वो मंत्र भी हिंदी में, संस्कृत में अक्षर ही तो होंगे। तो आम अक्षर हैं लोग, आ उ म रा म, ये 2 अक्षर हैं। तो उस अर्थ में तो मंत्र ही क्या है, रोज पढ़े हुए अक्षर हैं। इस ढंग से लिख दिया या उस ढंग से लिख दिया। तो जो रोज अक्षर पढ़े हैं वही अक्षर वहां रखे हैं, लेकिन उनको तुम केवल अक्षर मानो, मंत्र न मानो, तो भी आपका भला नहीं होगा, आपका जप में लाभ नहीं होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप करे और परमात्मा का विश्वास करे, मंत्र की शक्ति। तो इस तरह से जैसे मंत्र को आम अक्षर की तरह नहीं समझना चाहिए। यद्यपि अक्षर राम में जो लिखे जाते हैं, एक रामायणी लोग ऐसे कथा करते हैं, एक समझो कोई रावण के राज्य में राम राम जप रहा है, चाहे विभीषण ही समझ लो, तो कहेगा मेरे राज्य में रहकर तुम राम कहते नहीं, मैं तो आपको और आपकी पत्नी का नाम ले रहा हूं, एक एक अक्षर ले लिए। आपका रावण का रा ले लिया और मंदोदरी का मां ले लिया, इसलिए मैं राम राम कह रहा हूं। तो अक्षर तो वही है, जिससे हम रावण लिखेंगे उसी से तो राम लिखेंगे, रा तो वही रहेगा। तो इस तरह से अक्षर वही होते भी जैसे वो मंत्र हो जाता है, इसी बात के लिए कभी कभी हम लोगों ने अक्षरों की थोड़ी आकृति भी बदल दी। इसलिए बदली कि लोगों को लगे ये मंत्र है। आर्य समाज अक्षरों के आधार पर ओम लिखता है। वो आ, ओ की मात्रा और मां, तो जितना उस ओम में अच्छा नहीं लगता, उससे ज्यादा जब ये ओम होता है तो हमें लगता है ये ओम है, भगवान का नाम है। थोड़ा लिपि बदल दी। मनुष्य की दुर्बलता है कि जिस अक्षर को पहले साधारण मान ले, फिर उस अक्षर पर विश्वास कम हो जाता है। इसीलिए भगवान का नाम कोई ऐसी आकृति में लिखे जिससे लगे कि ये भगवान का नाम है। ऐसे ही मंदिरों की डिजाइन ऐसी बनाई जिससे मकानों से भिन्न लगे, ये लगे हम मंदिर जा रहे हैं। और तो और
अंधेर की बात है कि हमारे भगवानों के चित्र तो बहुत ही बुरे। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ। एक सिख ने मुझे पत्र लिखा था कि कितनी बुरी बात है कि आप लोगों ने भगवानों की शक्लें जानवर जैसी बनाई। देखा आपने ना केदारनाथ, बद्रीनाथ, उनके चित्र घरों में होंगे, वो आदमी जैसे भी नहीं है। असल में मनुष्य को धीरे धीरे भौतिक दृष्टि खत्म करके आध्यात्मिक दृष्टि लाने के लिए इस तरह के काफी परिवर्तन किए गए कि जैसे आदमी की तरह बनाएंगे, आदमी सीधा समझेगा ये तो मनुष्य है, ये तो राम आदमी है, तो थोड़ा डिजाइन बदले कि हैं कुछ अजीब, ये प्रकट हुए हैं, ये आदमी से नहीं तो ऐसी शक्ल कैसे होती। किसी जमाने में भी कोई आदमी की संतान तो नहीं होगी केदारनाथ जैसी, बद्रीनाथ जैसी। देखे हैं ना, कई की ऐसी गोल गोल, कोई दाढ़ी ही नहीं, अजीब अजीब। तो हमारी दृष्टि भगवत बुद्धि की हो जाए, जिससे हम उपासना का लाभ ले सकें, उपासना का, श्रद्धा का, अपने मन को रसमय बना सके। बाकी ब्रह्म ज्ञान इसके बाद की बात है। अभी अभी जब मैं मंच में आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि तुमको ये बताऊं अतीन्द्रिय का अर्थ क्या है। यद्यपि बता चुका पर और क्लियर करूं। इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है, इंद्रियों से न मालूम पड़े, ओझल हो जाए तो कहते हैं गायब हो गया। कोई आदमी दिख रहा है, एकदम ओझल हो जाए, आंखों में न दिखने लगे, तो एक चमत्कार भी हुआ। दूसरे वो इतना सूक्ष्म हो गया जैसे एक ढेला दिखता है। एक चावल में, धार में एक आर्टिस्ट था, एक चावल में बादशाह की फोटो बनाई थी, चावल में। एक ने पोस्ट कार्ड में पूरी गीता लिखी थी, पोस्ट कार्ड। पर वो गीता इन आंखों से, वो किसी शीशे से पढ़े जा सकते थे श्लोक। इसी तरह चावल में थोड़ा यंत्र से पूरा बादशाह का फोटो दिखता था। हमने खुद देखा, लेकिन आंखों से नहीं, यंत्र के सहारे देखा। तो जब हमारी आंखों से चीज बड़ी छोटी होती है तो दिखती नहीं, लेकिन वो अतीन्द्रिय नहीं है, वो इंद्रियों का विषय, पर सूक्ष्म होने से नहीं दिखती। तो जो नहीं दिखती उसको भी कह सकते हैं आंखों से नहीं दिखती। थोड़ा बड़ी होगी तो दिखती है। इसी तरह से दूर होने से नहीं दिखती, सामने नहीं होने से पीठ पीछे कर दो तो नहीं दिखती। अब मुझे अपनी पीठ नहीं दिखती, पर पीठ नेत्र का विषय है कि नहीं? नेत्र का विषय है, पर मेरे को नहीं दिखती। मेरा अपना मत्था नहीं दिखता, तो तुम्हें भी मेरा मत्था नहीं दिखेगा। मेरी आंखों का विषय नहीं है तो तुम्हारी आंखों का विषय है, और आंखों का विषय नहीं तो यंत्र के थ्रू दिखता है। तो अत्यंत सूक्ष्म होने से, अत्यंत दूर होने से, अत्यंत समीप होने से भी नहीं दिखता। आपको अपनी आंख में लगा काजल दिखता है? नहीं दिखता। न दिखने के कई कारण हैं, पर दिखने वाली चीज भी ना दिखे ये अलग अर्थ है। पर जो दिखने की चीजें ही नहीं है उसको अतीन्द्रिय कहते हैं। आम लोग जब कहते हैं भगवान दिखते नहीं, तो वो ये मानते हैं दिखने की चीज है, पर हमें नहीं दिखते क्योंकि हम पापी हैं। पर हमारा भगवान तो न पुण्यात्मा को दिखे न पापी को दिखे, वो दिखता ही नहीं। हमारा परमात्मा मन का विषय नहीं है,
पर मन में दिखता है, जैसे शीशे में हमें अपना मुख दिखता है, यद्यपि शीशे का विषय नहीं है। ऐसे ही आंखों में परमात्मा रहता है पर आंखों का विषय नहीं है। मन में परमात्मा रहता है, मन का विषय नहीं है। वह इंद्रियों में है पर अतीन्द्रिय है। वो मन में है पर मन रहित या मन गोतीत है, मन का विषय नहीं है। वह बुद्धि में है पर वह बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि से नहीं जाना जाता। बुद्धि जानी जाती है और बुद्धि में ही वो स्पष्ट है। बिना बुद्धि के होता हुआ भी उसके होने का एहसास नहीं होता, पर बुद्धि का और अपने होने का दोनों का एहसास बुद्धि में होता है। इसी बात को प्रातः मैंने स्पष्ट करना चाहा कि जहां लहर है उस लहर के कारण जैसे पानी वहां है मालूम पड़ने लगा। आंख के कारण आप लगते हैं, आंख कुछ भी नहीं। आंख के होने से तुम नहीं हो, पर आंख आंख तुम्हारे होने से। यदि तुम ना हो तो आंख कभी आंख हो ही नहीं सकती। बिना चेतन के आंख आंख सिद्ध हो सकती। एक ऐनक का नाम उपनयन है। ऐनक का क्या नाम है? उपनयन। दूसरा नयन, सहयोगी नयन, ये देखो उपनयन। ये उपनयन है, नयन नहीं है। उपनयन बिना नयन के काम नहीं कर सकता। उपनयन को नयन चाहिए। असल में ये भी उपनेत्र है। उपनेत्र, उपप्रधान, उप प्रधानमंत्री। आजकल तो हर जगह उप जरूरी ही हो गया, पहले एक से काम चल जाता था। तो ये उपनेत्र भी है। असल में यही उपनेत्र नहीं है, यही उपनयन नहीं है। ये नयन जिसको कहते हैं ना, ये भी उपनयन है। असल में देखने वाला कोई और है। जैसे ये सहयोगी है, नेत्र भी देखने में परम सहयोगी है, बिना इसके नहीं दिखेगा। पर सच ये है, आंख भी हो, सिर्फ आप गैर हाजिर हो, तब भी ये नयन है ना। तो ये नयन असल में आंख में आंख, आंख की आंख कोई और है। वो आंखों की आंख है, वो कानों का कान है, वो वाणी की वाणी है, वो मन का मन है, वो प्राणों का प्राण है। आंख की आंख समझ में आई। परमात्मा आंख में है पर आंख का विषय नहीं है, और आंख से न दिखने पर भी आंख में है, ये तुम जान सकते हो। इसी तरह से वह मन में है और तुम जान सकते हो कि मन में है। कौन? आप। इसलिए आपके सिवा, याद रखना, कहीं तुम इस बात को रखना, आपके सिवा मन से पार अतीन्द्रिय कोई नहीं है। तुम ही अतीन्द्रिय हो, तुम ही मन रहित हो, मन के पार हो, तुम ही अतीन्द्रिय हो। हमें लगता है अतीन्द्रिय कोई और होगा जो मेरी इंद्रियों से नहीं मालूम पड़ता। यही ढूंढने की पद्धति है, इसी के चक्कर में आप फंसे हो। यद्यपि इस ज्ञान के पहले तुम्हें भक्ति करनी चाहिए, इसके पहले तुम्हें किसी पर श्रद्धा करनी चाहिए, जिससे आपके मन की प्यास बुझ जाए। मन प्रेम का भूखा है, मन रसमयता चाहता है,
मन आनंद में डूबना चाहता है, और प्रेम जिस पर भी हो मन आनंद में डूब जाता है। पर एक ऐसा है जो मेरे को नीचे गिराता है। इसलिए मैं जब परमात्मा से प्रेम करता हूं, दिखने वाले से, पहले दिखने वाले परमात्मा से प्रेम करता हूं, मेरे मन की प्यास, मेरी आंखों की प्यास बुझ जाती है। मुझे सब देखने को मिला, परमात्मा देखने को तब ऐसा लगे कि ये परमात्मा है, और फिर उसको मैं देखूं, उसको मैं छूऊं, उसकी मैं प्रार्थना करूं, उसकी मैं पूजा करूं, उसकी मैं सेवा करूं, तो मेरी इंद्रियां, मेरे मन तृप्त हो जाएंगे, मेरा मन छक जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और तब जो मन रहित है, अमन अवस्था में मिलता है, अतीन्द्रिय है, वो तो साक्षात अपरोक्ष है। असल में ये अतीन्द्रिय को ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ भ्रम चला जाए, भिन्न बुद्धि दृश्य बुद्धि का बाध कर दे तो तुरंत चैतन्य तो उपस्थित ही है। बिना चैतन्य की उपस्थिति के नेत्र नहीं है। हम लोग सुनते थे वेदांत जब पढ़ते कि घड़े का दर्शन ही तब होता है जब पहले मिट्टी का दर्शन होता है। मिट्टी नाम से नहीं होता, नाम घड़े का होता है, पर दर्शन आपकी अकल में है कि ये घड़ा है, लेकिन नजर जब पड़ती है तो तुम्हें लगता है घड़े पे पड़ती है, हमें लगता है जब है ही नहीं तो घड़े पे नजर पड़ेगी कैसे, नजर तो मिट्टी में ही पड़ती है। इसलिए जगत दिखने के पहले दिख रहा है परमात्मा, सुनने के पहले परमात्मा सुन रहा है, जानने के पहले ही मौजूद है, और सब कुछ बाद में जाना गया, परमात्मा पहले मौजूद था तभी जाना गया। जैसे घड़ा आप बिना मिट्टी की मौजूदगी के देखो, देख सकते, 1-1 रुपया ही ना। आप कहोगे ना कि स्वप्नों में देख लिया बिना मिट्टी का, तो हम कहने कि घड़ा भी कहां देखा। यदि कहोगे घड़ा देखा तो उसमें भी मिट्टी होगी, देख ही नहीं सकते। तो जगत ही नहीं मालूम पड़ता बिना परमात्मा के। बिना आत्मा के स्वप्न भी, नींद भी, शरीर भी, संसार भी हो ही नहीं सकता, दिख ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता और दिख भी नहीं सकता। और जिसके बिना जगत होता नहीं, जिसके बिना जगत दिखता नहीं, वही हमारा खो गया है, अंधेर। जिनकी भी आंख खुली, पर इसका आनंद किसे मिले, किसको लगेगा? जिसके अंदर मुमुक्षा हो, जिसके अंदर मोक्ष की प्रबल इच्छा हो, जिसकी इच्छा भगवान पाने की हो, जिसको इस मृत्यु जगत के दुख से छूटने की इच्छा हो, जिसको सुख दुख भोग से बचना हो, सुख दुख भोग, हानि लाभ, जन्म मरण की चिंता से बचना हो, उसके लिए ये आत्मज्ञान जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। बिना आत्मा के जाने कुत्तों का काम नहीं चलता। बोलो, सुअर का मजे से चलता है कि बड़े गड़बड़ है। यदि काम ही चलाना है तो बड़ी मस्ती से जानवरों का चलता है। इतना मस्त तो हमें आदमी भी नहीं मिला। ये संसार का काम चले, इतने के लिए परमात्मा की कथा की जरूरत नहीं है, बल्कि कथा की जरूरत है कि ये काम चले न चले, ये हो ना हो, तब भी कोई फर्क ना हो। यदि ऐसा कुछ तुम चाहते हो कि कोई भी फर्क ना हो, प्रलय न व्यथंति च, प्रलय भी जिसका नुकसान नहीं कर सकती, काल भी जिसको क्षति नहीं पहुंचा सकता, यदि ऐसा आपको ज्ञान चाहिए तो फिर आत्मा के अलावा कोई और ज्ञान नहीं। और ऐसा मन नहीं है, आत्मा है। यदि तुम मन को चाहो ऐसा बना रहे, नहीं। हाँ,
जब भी तुम आत्मा का अनुभव करोगे कि मैं मन का साक्षी, इंद्रियां मेरी विषय, विषय तो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां मेरी विषय हैं, और इंद्रियां मेरे मन की विषय हैं, मन मेरा विषय है। देखो, इंद्रियों के द्वारा विषय, पर इंद्रियां किसकी विषय है? इंद्रियां किससे मालूम पड़ती? इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें, असल में यदि सीधा सीधा समझोगे तो सब मेरे विषय है, पर कुछ डायरेक्ट मेरे विषय हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेरे विषय हैं। मन मेरा साक्षात विषय है, साक्षात मन को मैं जानता हूं, बिना किसी के सहारे मैं जानता हूं, पर इंद्रियों को मन के सहारे जानता हूं। कौन? बोलो। मैं इंद्रियों के सहारे, मन के सहारे इंद्रियों को जानता हूं, और इंद्रियों के सहारे, बोलो, सब कुछ देखता हूं। कौन? मैं, वो नहीं। यदि ये बोलते हो तो अंधविश्वास है, ये बोलते हो तो झूठ है, सच्चाई नहीं है। स्वप्नों से मैं जागृत को नहीं देखता, जागृत से स्वप्नों को नहीं देखता, मैं ही जागृत और स्वप्ने को देखता हूं। मेरे सिवा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। मैं जहां हूं वहां ज्ञान है, जिसमें हूं, कहीं परंपरा से, कहीं डायरेक्ट। साक्षात जो मैं देखता हूं उस कारण से मेरा नाम साक्षी है। मेरा नाम साक्षी है क्योंकि साक्षात बिना किसी के देखता हूं। साक्षात देखूं तो साक्षी, और किसी का साथ दे करके देखूं तो दृष्टा। रूप का मैं दृष्टा हूं, शब्द का मैं श्रोता हूं, पर मैं ही, मेरे सिवा, मेरे बिना ना आंख देखती है। आपके बिना तो आंख देखती रहती है, कलयुग में तो देख ले। अच्छा, बंबई कलकत्ते वालों की, अच्छा नहीं, पापियों की, नहीं, गड़बड़ है, पापियों की नहीं, पुण्यात्मा की बिना आत्मा के आंखें देखती, बिना मेरे हुए आंखें देखती रहती हैं, मेरे बिना कान सुनते रहते। ठीक है, मेरी गलती तुम निकालना नहीं, मैं गड़बड़ बोलूंगा। जिस दिन तुम वक्ता की गलती निकालने में सक्षम हो जाओगे, उस दिन मैं समझूंगा कि आप सच्चे श्रोता हो गए। नहीं तो श्रोता नहीं, बचकाने लोग। कई लोग कुछ भी कहे जाते हैं, तुम सिर हिलाए जाते हो, सुने जाते हो, गप मारे जाते हो। परमात्मा किसी का विषय नहीं है, और किसी का विषय सिर्फ मैं ही हूं जो नहीं हूं। ये भी ध्यान दो, परमात्मा किसी का विषय नहीं है, और किसी का जो विषय नहीं है वो मेरे सिवा और कोई नहीं है जो किसी का विषय ना हो। इसलिए मेरे सिवा परमात्मा कोई और जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने जाना है मेरे सिवा कुछ नहीं। इसलिए दुनिया में यदि कोई घोषणा पूर्वक बोला है धड़ल्ले से कि सृष्टि मेरे से हुई है, तो वो है कृष्ण। और सबसे ज्यादा आज समाजी कृष्ण को ही कहते हैं कि इन्होंने अपने को भगवान कहा, इसलिए हम इनको नहीं मानते। महापुरुष तो हैं पर भगवान नहीं है, और यदि वो भगवान नहीं है तो फिर झूठे हैं, और यदि झूठे हैं तो महान भी कैसे? झूठा आदमी महान होता है? यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो महापुरुष उसे बोलते हैं जो झूठ बोले। इसलिए आर्य समाज की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं।
यदि वो महापुरुष हैं तो झूठ नहीं बोल सकते, और झूठ नहीं बोला तो उन्होंने कहा है सारी सृष्टि मेरे से हुई है, इस जगत का मैं पिता हूं। क्या मामला है, झूठ बोले? और जो इस तरह से टेप रिकॉर्डर की तरह बोल दे उसको तो नहीं मैं कहता, पर यदि ये बात कोई अनुभव से बोलता है तो वो कृष्ण से किसी तरह कम नहीं है। वो पूर्ण ज्ञानी है, और जो पूर्ण ज्ञानी है उसको मनुष्य केवल मानना पाप है। पर तुम चूंकि मनुष्य ही भर देखते हो, उतनी ही पहुंच है, इसलिए दूसरे को भी मनुष्य ही देखते हो। कृष्ण को भी आप मनुष्य ही समझ पाएंगे। कुछ लोग मानते हैं पर वो भी कृष्ण को परमात्मा सचमुच नहीं जानते या सचमुच नहीं मानते। हाँ, भगवान न कहे तो चिढ़ जरूर जाते हैं। सनातन धर्मी कौन? जो राम और कृष्ण को भगवान न मानने से चिढ़ जाए। ठीक। आर्य समाजी कौन? जो कृष्ण और राम को भगवान मानने से चिढ़ जाए। ज्ञानी कौन? जो कृष्ण को साक्षात परमात्मा है वो जानते हैं, और अपने को भी जानते हैं कि जो सबके भीतर है वो एक है और वो परमात्मा है, और सब में वही है परमात्मा, और कोई नया परमात्मा नहीं है। और किसी के कहने से कोई नया परमात्मा पैदा नहीं हो जाता, ये दूसरी बात समझो। यदि कोई घड़ा ये कहता है मैं मिट्टी हूं, तो कोई नई मिट्टी पैदा हो गई। यदि सैकड़ों घड़े ये कहते हैं हम मिट्टी हैं, तो 100 मिट्टी हो गई, 100 पृथ्वी हो गई, 100 सागर हो गए। यदि लहर अपने को जल कह दे और दूसरी ने कह दिया तो इतने सागर हो गए। असल में यही बड़ा भ्रम है कि अज्ञानी लोग ज्ञानी की बात में भी भ्रमित हो जाते हैं। अज्ञानी ज्ञानी की बात में भी भ्रमित होते हैं, लेकिन ज्ञानी अज्ञानियों को भी समझता है कि ये बेचारे जहां खड़े हैं वहां से ऐसा ही लगता है। ठीक है। जिनके अंदर रहने वाला चैतन्य मन से तादात्म्य करके, मन इंद्रियों से तादात्म्य करके, इंद्रियां देह और विषयों से तादात्म्य करके ग्रहण करती हैं। बल्कि एक बात है, इंद्रियां विषय से संबंध तो जोड़ती है पर तादात्म्य नहीं करती। सुनती हैं पर शब्द से अलग बनी रहती। नेत्र देखता है पर नेत्र रूप नहीं है और रूप नेत्र नहीं है, इसलिए दृष्टा होना आसान है। दृष्टा होने में दृश्य की दूरी है। जैसे हमने सुना घट दृष्टा घटात भिन्ना, जो घड़े को देखता है घड़े से अलग होता है। इसी तरह रूप का दृष्टा रूप से अलग है। ये दीवाल है, मैं देखता हूं, उससे मैं या मेरे नेत्र अलग हैं। इंद्रियां विषयों से अलग हैं। संबंध तो जोड़ती हैं, लेकिन इंद्रियां अलग हैं, विषय अलग है। जैसे पत्नी अलग है, पति, दो क्वालिटी है, दो अस्तित्व है। प्यार है लेकिन है तो दो। मुझे रूप से प्यार है, लेकिन रूप और मुझ में फर्क है। नेत्र और रूप अलग अलग है, पर कोई जरूर आंतरिक एकता है। जैसे स्त्री और पुरुष में आंतरिक जरूर कोई तत्वों का मामला है, जो स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है। और इनमें से चूंकि दोनों में चेतनता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। और हम जिनको देखते हैं, दीवाल को, पेड़ को, ये हमें प्रिय लगते हैं। हम इनको प्रिय, मकान को आप प्रिय नहीं लगते, क्योंकि चेतनता हम में है, दीवाल में नहीं। इसलिए प्रियता इश्क एक तरफा। हमारी तरफ से दीवाल का इश्क है, हमारी ओर से जलवायु और पेड़ पौधे सब अच्छे लगते हैं। उनकी ओर से कोई ये नहीं कि तुम बहुत अच्छे लगते हो।
इसी तरह से इंद्रियों के विषय इंद्रियों के माध्यम से प्रिय लग रहे हैं, विषयों को इंद्रियां जानती भी नहीं है। रूप ने कभी नहीं देखा, आंख है। विषयों ने नहीं देखा कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों ने नहीं देखा कि मन है। हमारी आंख को मन का पता नहीं है, हमारी इंद्रियों को मन का पता ही नहीं है, और मन को हमारा पता नहीं है, पर हमें इनका पता है। इतना छोटा सा सूत्र, बड़ा नहीं है, बहुत साधारण है, और जो तुम्हें जिंदगी में कहीं सुनने को नहीं मिला। मुझे पता है एक आध जगह कोई संतों के यहां जो वेदांत पढ़ाया जाता है वो भी इतना क्लियर नहीं होता, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना शास्त्र में इतना उलझाव है कि तुम्हारी अकल और गुम हो जाती है, समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें पता है, मैंने अभी योग दर्शन उठाया और इतना 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 गहरा, इतना सूक्ष्म, इतना कि विद्वानों के भी दांत खट्टे हो जाएं। पहले सोचता था कि थोड़ा थोड़ा उसको मैं लूं, मैंने वो सोचा यदि उसके सहारे में चला तो फिर तुमको नहीं बता पाऊंगा। शास्त्र इसलिए हैं, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र इसलिए हैं कि तुम सत्य को समझ सको। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये हमें आत्मा के अनुभव कराने के लिए है। पर कभी कभी ग्रंथों की गहराई में पढ़ने से या उनकी तर्कों में पढ़ने से और समझना कठिन हो जाता है। बहुत बार मैं एक उदाहरण देता हूं कि समझाते समझाते और उल्टा हो जाता है। यही हुआ है भारत के साथ। भारत का आदमी उलझा है। एक अंधा आदमी किसी निमंत्रण में पहुंच गया, परोसने वाले पूछते थे, बहुत जगह आश्रमों में सब्जी राम, दाल राम, फुल्का राम ऐसे पूछते हैं। वो भी पूछ रहे थे खीर राम, सूरदास जी खीर। उसने पूछा खीर क्या होती है? अंधा था, कहते खीर नहीं जानते? तो खीर दूध जैसी, दूध से बनती है। कहें दूध कैसा होता है? कहें सफेद सफेद होता है। कहें सफेद कैसा होता है? लो अब पूछे जा रहा है, मैं सफेद कैसा होता है? कहते बगले की तरह होता है। बगला होता है ना। अब देखो, खीर सफेद होती है, सफेद बगला जैसा होता है, बगला ऐसा होता है। उनका ऐसा होता है, तो सूरदास का हाथ लेकर कहा ऐसा बगला होता है। अब देखो बगला तो ऐसे ही होता ही है ना, झूठ तो नहीं। पर दूध खीर को बताते बताते सफेद और अंत में ऐसी हो गई। तो वो क्या कहता है? कहता है भैया मैं नहीं खाऊंगा, मेरा तो गला ही फट जाएगा। हाँ, ये जो चले समझाने वाले हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान को बगले की तरह टेढ़ी खीर कर रखा है। इसलिए कहावत है टेढ़ी खीर, टेढ़ी बगले की तरह। अब खीर तो बच्चा भी खा जाए, बिना दांत वाला खा जाए, बूढ़ा खा जाए, ये वेदांत को सब कोई खा सकता है, पर ये टेढ़ी खीर करके रखा। इसलिए लोगों के गले नहीं उतर रहा, वेदांत गले नहीं उतर रहा। कौन सा दिन होगा जब सचमुच ब्रह्म की जिज्ञासा हो और कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु हो जिससे बात तुरंत साफ हो जाती, कोई समस्या ही नहीं। आप ये समझ लो, आंखें उपाधि है, जागृत अवस्था भी उपाधि है, स्वप्न उपाधि है, सुषुप्ति उपाधि है। उपाधि परमानेंट नहीं होती। घड़ा एक उपाधि है, बनावट है, परमानेंट नहीं। परमानेंट मिट्टी है। ऐसे ही जो भी इंद्रियां हैं ये भी परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं है।
ये तो जीते जी छोड़ देती है। नींद में छोड़ गई, स्वप्नों में ये नहीं थी, भले तुमने ध्यान नहीं दिया, वो दूसरी थी। वो आपने अध्यास से और वासना से फिर खड़ी कर ली, आदत पड़ी है ना। इसके लिए भी मैं बताया करता हूं, दृष्टांत के बिना मेरा काम चलेगा, पर बताता इसलिए हूं कि तुम्हारे गले उतर जाए। एक मिल में, कपड़े का मिल था, लोग काम करते थे, अपना अपना टिफिन लेके जाते थे, बीच के अवकाश में खाते थे। एक कोरी था, कोरी, वो भी उसी में करता था, जुलाहा, मिल में काम करने लगा, मिल में पैसा मिलता है। वो भी अपना टिफिन खोला खा रहा था, और खाता जाए, ऐसे जैसे मिर्चा बहुत है। तो साथ वालों ने कहा कि क्या बात है भाई, घरवाली ने मिर्चे बहुत डाल दिए क्या? अरे कहते हैं आज सब्जी ही नहीं बनाई, मिर्चा क्या डालेगी? तो कहने लगे भी तुम सीसी क्यों कर रहे हो? कहने लगे मैंने अपने ख्याल से सब्जी बना ली और ख्याल से सब्जी बना के खा रहा हूं। तो कहता है ख्याल से सब्जी बनाई थी तो ख्याल से मिर्चा न डालता, तूने ख्याल से सब्जी बनाई थी तो ख्याल से खीर बना लेता, लपालप खाता, खाता चला जाता। तो कहता है कर्म सिर ठोक के कहता है अरे क्या करूं, जो बनाता और खाता रहा हूं वही खाने की आदत पड़ी है, तो ख्याल में वही बना लेता हूं। ख्याल में तुम वही बना लेते हो जो आदत पड़ी है। ख्याल में भी तुम सपना बना लेते हो, इंद्रियां बना लेते हो, दुनिया देख लेते हो, है क्या वहां? और जब तक बनाने का ख्याल रहेगा, ये दुनिया कभी खत्म होने वाली नहीं, मर जाओगे तब भी बना लोगे। इसलिए बार बार वो बनती चली जाती है। यदि तुम चाहो तो इस ख्याल को तोड़ दो और आज ब्रह्म हो, आज कल नहीं। ब्रह्म होने के लिए कोई बहुत बड़ी कवायद की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म होने के लिए बहुत मेहनत नहीं है, सिर्फ देहाध्यास। जो अविद्या, अज्ञान के कारण जो एक परंपरा से लगातार चला आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बदलता है पर चलता वही रहता है। देहाध्यास, जानवर थे तो देह थे, कीड़े थे तो देह थे, मनुष्य हैं तो देह, स्त्री हैं तो देह, माने देहाध्यास ये आज का नहीं है। देह हूं ये सतत सोचते रहे हो, मैं चैतन्य आत्मा हूं ये कभी सोचा ही नहीं, ख्याल में ही नहीं आया। अभी भी जब सुनते हो तो थोड़ा बहुत सुनते हो, पर अभी भी तुम चैतन्य आत्मा हो, निरंकार हो, निर्विकार हो, अवस्था से अतीत हो, अवस्थातीत, अवस्थाओं के आश्रय, अवस्थाओं के साक्षी तुम ही हो। हम गुरुदेव के समय जब वेदांत तो सुनते थे, आज कभी कभी लगता है कि गुरुदेव जैसे यदि गांव में न गए होते तो हम लोगों को ये मिला ही ना होता। कौन गांव में है जो ये सुना सकता है? और उस जमाने में शुरू किया जब जनता अशिक्षित और अनपढ़ी ये बात को सुनते शिवोहम, लोग कहे अरे ये तो खुद ही ब्रह्म बने फिरते, ये तो भगवान को नहीं मानते। सीधा साधा एक ही प्रचार, किसी ज्ञानी वेदांती का खंडन करना, बस एक ब्रह्म मानते। अब निश्चित समझ लो, तुम ये कह दो अपने को ब्रह्म मानते हैं तो तुम्हारे साथी ज्यादा मिलेंगे, हमारा साथ देने वाला कोई ना मिलेगा। क्योंकि जिनसे तुम कह रहे हो उन मूर्खों को वही पता है जो तुम्हें पता है। तुम्हारी निगाह में जो गलत है उनकी निगाह में भी गलत है। ज्ञानी जो बोलते हैं वो लोगों को जमता ही नहीं, वो विरोधी नहीं है, ये भी मैं बताऊं। उन विचारों की कोई गलती नहीं है। वो देह मानने वाले कैसे मान लेंगे हम ब्रह्म हैं, कैसे मानेंगे हम मरेंगे नहीं, कैसे मानेंगे सृष्टि हमसे हुई है, खुद ही पैदा हुए, कैसे माने कि सृष्टि हमसे हुई है? अज्ञान और देहाध्यास का परिणाम है कि ना तुम ब्रह्म हो और न होने की संभावना है। न हो
न होने की संभावना है। कोई बताएगा तो वही गलत लगेगा, तुम्हारा अनुभव तो सच्चा है, वही झूठा है। गुरु झूठा, तुम सच्चे। कहीं इतनी हिम्मत जुटाओ कि हम झूठे हो सकते हैं, गुरु झूठा नहीं हो सकता। वो क्यों झूठ बोलेगा? कोई ठग है क्या? क्यों झूठ बोलेगा? इसलिए जब ऐसी श्रद्धा हो कि गुरु झूठे नहीं है, ठग नहीं है, धोखेबाज नहीं है, उनको कोई स्वार्थ ही नहीं है, कोई मान स्वार्थ लोभ होता तो झूठ बोलते। बिना किसी स्वार्थ के झूठ कोई बोल ही नहीं सकता। झूठ का जन्म स्वार्थ से होता है। ठग झूठा बोलते हैं, चोर झूठा बोलता है, डरपोक झूठ बोलता है। गुरु क्यों झूठ बोलेंगे? तो गुरु के वाक्यों पर इतना विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। गुरु की बात को सुनने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अब भी कहेगी हम अब बैठे हैं। तुम बैठे बैठे नहीं हो, तुम देखते हो, तुम सुनते हो, तुम जागते हो, तुम सोते हो। जो हो रहा है उसमें मैंपना है, जिससे हो रहा है उसमें मैंपना नहीं है। जिससे हो रहा है, जिसकी सत्ता से वो मैं नहीं लगता। जो हो रहा है इसमें से मैं हूं। उस हो रहे में भी इतना मैं हूं, इतना मैं नहीं हूं। उस हो रहे में भी सब तुम हो, ऐसा भी नहीं। सब तुम हो यदि ये समझ जाते, हो रहा सब कुछ मैं हूं, इसका मतलब तुम हो गए ब्रह्म, हो गए। यदि सब लहरें तुम हो, इसका मतलब क्या हो? बोलो। इसका मतलब सागर। यदि मकान ढेले घड़े सब तुम हो, तो इसका मतलब तुम पृथ्वी हो। सबका अभिमान का मतलब ही है कि मैं ब्रह्म हूं। इसीलिए गुरुदेव एक जगह बोले शिवो हम, ये नैमिषारण्य की बात है, बोले शिवो हम। और एक हीरानंद पहाड़ी नाम के विरक्त संत फक्कड़ थे, वो गुरुदेव की 3 परिक्रमाएं की, हाथ जोड़ा। थे बड़े विद्वान ज्ञानी। तो गुरुदेव ने कहा शिवो हम, तो उन्होंने कहा सर्वो हम। असल में साधकों को समझाना है शिवो हम, जिज्ञासु को समझाना है शिवो हम, और जो ज्ञानी है उन्हें बताना है सर्वोहम। क्योंकि शिवोहम के बिना, ये मैं नहीं हूं के बिना सर्वोहम हो ही नहीं सकता। जब मैं घड़ा नहीं हूं, मिट्टी हूं समझू, नहीं तो इतना हो जाऊंगा। घड़ा हूं तो इतना हूं, घड़ा नहीं हूं तो मिट्टी हूं, और यदि मिट्टी हूं तो सब में हूं। सब कुछ होने का मार्ग है शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि के बिना कोई सर्वोहम नहीं हो सकता। जो ब्रह्म है वही सब कुछ है। इसलिए सर्वोपनिषदम ब्रह्म, उपनिषद का ब्रह्म सब कुछ है। उपनिषद का ब्रह्म केवल ब्रह्म नहीं है। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म का अर्थ है वही सब कुछ है। ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम, सब तुम ही हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं हूं, अर्जुन मैं हूं, फला मैं हूं, ये मैं हूं, शुक्राचार्य मैं हूं, व्यास मैं हूं, पीपल का पेड़ मैं हूं। ये इस अर्थ में बताया कि जिन जिन भावों में तुम मेरी उपासना कर सकते हो। नहीं तो एक बात और है, पीपल का पेड़ हूं और मैं अर्जुन हूं, फिर बाकी पांडव कौन है? नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, ये गिना रहे। थोड़ा उनको गिनाया जिस पर तुम्हारा विश्वास, श्रद्धा, प्यार बढ़ेगा। पर अंत में कहते हैं मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, मैं ही हूं, सामने सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। यो माम पश्यति सर्वत्र,
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सर्वम च मयि, यो माम मुझको, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सबको मुझ में देखता है। इतनी दुनिया मुझ में, पहले हम समझते थे जैसे मुझ में माने इनके पेट में। बहुत हमने भी सुना, कुछ हम बुद्धू रहे, कुछ समझाने वाले, दोनों। उनको भगवान ने मुंह फैलाकर दिखाया सारी दुनिया राम के भीतर, दशरथ और कौशल्या भी। अपन सोचते हैं उनके मुख में सब था। असल में तुम कौन हो जिसके भीतर सब है। पर ये फायदा, ये समझ, इसकी जरूरत सबको नहीं है। वेदांत के अधिकारी सब नहीं है, वेदांत का लाभ सब नहीं उठा पाते। नहीं तो वेदांत सुनने के बाद कृत्य हो जाता, धन धन्य हो जाता, कुछ करना बाकी नहीं रहता, कुछ पाने बाकी नहीं रहता। क्या पाए? एक बार लहर समझती है मैं जल हूं, फिर देखती है सब मैं हूं, अब क्या होना बाकी है ही सब। तुम हो ही सब कुछ। पर जब तुम अभी देह का अध्यास नहीं छोड़ोगे तो तुम ये हो, अभी वो नहीं हो, ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। नहीं तो तुम ही तो सब कुछ हो। अब तुम्हें क्या होना है? जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सब कुछ है, उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। उससे कहो तुम कुछ हो जाओ राजा, कहेगा मैं ही हूं। तुम हो जाओ जानवर, हूं ही मैं। तुम हो जाओ पृथ्वी आकाश, हूं ही मैं हो क्या जाऊं? हूं सब कुछ। होने का मतलब तुम व्यक्ति हो। तुम व्यक्ति हो तो अभी होना बाकी है, बड़े होना बाकी है, पंडित होना बाकी है, ठाकुर होना बाकी है, ये होना बाकी है। अज्ञानी को होना बाकी है क्योंकि वो व्यक्ति है, और ज्ञानी चूंकि व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म है, इसलिए अब कुछ होना बाकी नहीं, सब कुछ वही है। इसलिए कृष्ण बोलते हैं सब कुछ मैं हूं। कृष्ण बिल्कुल वेदांत बोलते हैं,